हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग चल रहे हैं मैथ का सीरीज में। एनसीईआरटी देख रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में हम लोग देख लिए बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं, एक पदीय किसे बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद क्या है, द्विपदीय बहुपद क्या है, समझ रहे हैं? सारी बातों को पढ़े। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को भी सोल्यूशन किए वन बाय वन। अब हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत चीज सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला बोल रहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्लियर है? यहाँ पे है क्या, ज्ञात कीजिए और शून्यकों का यहाँ योग छूट गया है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, देखिए यहाँ है क्या, शून्यकों का योग। हाँ, यहाँ पे शून्यकों का योग होगा। क्या होगा दोस्त? योग होगा। यहाँ पे शून्यकों का योग छूट गया है। चलिए, योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले तो हम लोग शून्यक निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि शून्यकों का योग और उनके गुणनफलों का सत्यता है सही कि नहीं। तो देखिए, ये हम लोग 9th में बहुत इजी में पढ़ते आए हैं कि ये गुणनखंड का शून्यक कैसे, जिसे बहुपद है का शून्यक कैसे निकालते हैं, हम लोग 9th में पढ़े हैं। तो इस टाइप को हम लोग क्या करते हैं, हल में चलते हैं और जो 9th में काम किए ना वही यहाँ करना है। तो फर्स्ट का हल, हल में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। तो देखो मेरे दोस्त, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एकदम बढ़िया से एक बता देते हैं, आप लोग समझिएगा। जब इस टाइप से आ जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकेंड टर्म मानते हैं, इसको थर्ड टर्म मानते हैं। क्लियर है? करते क्या है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से गुना कर देते हैं और उसका गुणनफल को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 आई 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना -8 बराबर में हो जाएगा -8। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी गुणनफल को हम लोग फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये 8 को जब तोड़ेंगे ना दोस्त, तो 2 में तोड़ेंगे 4 दूना 8, फिर 2 में जोड़ेंगे 2 दूना 4, फिर 2 में तोड़ेंगे 2 एक कम 2। और यही जो फैक्टर टूटता है ना दोस्त, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि सेकेंड वाला जो है टर्म, उसको जोड़ने या घटाने पे हमें मिल जाए क्या चीज। जब हम सेकेंड बराबर क्या होना चाहिए, अगर हम थर्ड, ये जो गुणनफल आया, ये जो फर्स्ट गुने थर्ड का जो गुणनफल आया, इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें सेकेंड टर्म मिल जाए। क्लियर है? तब देखिए, अब गुना करने पे वो मिले। ठीक है, तो हमें आया था क्या 8, और यहाँ पे है क्या 2। अगर हम दोस्त 4 दूना 8 यहाँ कर दे, माइनस में 2 है तो -4 और यहाँ पे +2। अगर ये दोनों में अगर -4 में +2 जाए तो बचेगा -2। क्या बचेगा? -2। अगर ये दोनों को गुना करें तो हो जाएगा 8, इसका गुणनफल के बराबर। बात कितना इजी वे में समझा है। यही बात को समझते हैं हम लोग 9th में पढ़े हैं कि इस प्रकार के गुणनखंड है तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, उस गुणनफल को फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ने और घटाने पे फैक्टर को हमें सेकेंड टर्म आना चाहिए। तो ये 8 आया, 8 को हम दो टर्म में तोड़े, -4 और +2, ये तो चिन्ह था, इसको ध्यान न देना। चलिए, -2 और -4 और +2, 4 दूना 8 आ जाता है गुना करने पे। अगर जोड़ते हैं तो -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये -2 हमें है। अब इसी को क्या करना है, रख देना। तो ये हो जाएगा क्या, तो सर एक्स स्क्वायर, ये -2x की जगह पर होगा -4x + 2x। अभी बोले थे इसी के जगह पे लिखिए, -4 में से 2 गया 2, गुना करेंगे तो हो जाएगा -8x स्क्वायर। यहाँ गुना किए थे -1, 1 का गुणनफल x स्क्वायर था, 8 के गुणनफल कुछ नहीं था, ये 8x स्क्वायर। समझ में आ रहा? x स्क्वायर छूट गया। अब देखिए,
यहाँ पे क्या करना है कि ये 4 भाग हो गया, तो 2-2 भाग को लेना है और कॉमन ले लेना है। तो जरा दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो सर x कॉमन है, तो x बाहर, तो x माइनस 4। क्लियर। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, सर इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन सर दोनों में कॉमन है, तो प्लस 2 अगर कॉमन ले ले तो ये x माइनस 4। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये सर अब ये 2 टर्म बचा, एक टर्म ही और एक टर्म ही, और ये भी दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 सर हम कॉमन ले लिए। तो जब यहां से x माइनस 4 चला गया तो बचा x। क्लियर। और यहां से x माइनस 4 गया तो बचा 2। क्लियर है। अब देखिए तो बचा 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है। अब क्या करना है सर, शून्यक निकालना, अर्थात हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना। ये बात ध्यान में आ गया होगा, इसे मिटाते हैं। क्लियर। ऐसे गुणनखंड किए थे। अब चलिए, जब हमें अल्फा और बीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अब x का मान निकालेंगे। क्लियर। जो x का मान 2 को निकलेगा, द्विघात बहुपद है, तो एक के अल्फा मान लेंगे, एक के बीटा मान। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब ये हम इसे कह सकते हैं कि सर x माइनस 4 बराबर एक बार 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 मान। तब आ गया x बराबर 4 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 2। 2 को मान निकाल गया दोस्त, यही हमारा दोनों शून्यक है। अगर इसे मान लेते हैं, ये शून्यक को हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 4 है और ये बीटा बराबर माइनस 2 है। 2 को शून्यक हो गया। चलिए अब शून्यक तो निकल गया, लेकिन हमें शून्यकों की सत्यता की जांच करना है, अर्थात ये जांच करना है कि क्या ये शून्यक निकाले वो सही है कि नहीं। तो सत्यता बोल रहा है ना कि शून्यकों की ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब उसके हम सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों की सत्यता का जांच करते हैं। तो जांच कैसे करते हैं सर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वे बहुपद दिया हुआ रहे तो इसमें से हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। तो सर यहाँ पे सर ए होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, तो 1 हो गया। यहाँ पे सर जो बी है वो एक्स के गुणांक होता है, तो -2 हो गया। सर यहाँ पे सी है जो अचर होता है, -8 हो गया। क्लियर। और यही से मान, तो हम जानते हैं सर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सर अल्फा बीटा हम निकाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अल्फा सर 4 है और बीटा -2 है, प्लस -2। क्लियर। बराबर सर ये होता है -b/a। बी कितना सर -2, अर्थात माइनस पहले से हम -2 और बटा ए का मान कितना है तो 1। क्लियर। अब देखिए, अब जरा ध्यान से अगर इसको हल करते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, 4 प्लस माइनस हो जाएगा 4 प्लस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। अब बटा में 1 लिखिए या ना। अब यहां जरा आए तो 4 में से 2 गया 2, अब बराबर में 2, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस है। अर्थात जो हम शून्यक निकाले वो अल्फा प्लस बीटा भी करने पे द्वारा, और जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालने -b/a, वो भी -b/a आ गया। इस शून्यकों में हम लोग योग की जांच की। अब हम गुणनफल देखते हैं। सत्यता में क्या चीज, गुणनफल। तो गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कहने का अर्थ है कि अल्फा का मान 4 गुना बीटा के मान -2 बराबर c/a। c का मान क्या है, तो c का मान है -8, तो -8। ए का मान क्या है 1, तो लिख देंगे 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आप गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -8 बराबर, ये 8 में 1 से भागा दीजिए या ना दीजिए -8, अर्थात एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया, बराबर। अर्थात इस सत्यता की जांच हो गई मेरे दोस्त कि हम लोग का जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक भी निकाल लिए, एक शून्यक 4 और दूसरा शून्यक -2 है, और दोनों का हम लोग फॉर्मूला से भी देख लिए, तो सत्यता की जांच भी हो गया। अर्थात यही डायरेक्ट आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए अभी पहला सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, टैब ले लेते हैं, 4s² - 4s + 2। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या आया है दोस्त, तो सर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 4s² -
2s प्लस 1 यही होगा। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, माइनस 4s क्या है, माइनस 4s। यह है क्या, माइनस 4s प्लस में ओवर। अब इसको हमको वही करना है, सत्यता की जांच भी करना, शून्यक निकालना। सबसे पहले शून्यक निकालना है, क्या चीज, पहले हल में चलना है, हल में चलना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को, अब बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे, डायरेक्ट गुणनखंड कर देंगे। 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 गुना 4, अर्थात ये हो जाएगा हमारा दोस्त 4s स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस में 1। देखिए -2 -4 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोनों में 2s कॉमन, कॉमन ले लिए। चलिए अब यहां बचेगा 2s, अभी जब 2s कॉमन लिए तो -1। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2s, तेरा प्लस माइनस माइनस 2s, और यहाँ बचेगा -1, तब ना माइनस गुने माइनस प्लस 1 मिलेगा। अब यहाँ पे कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2s 28 का लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। एस हम इसीलिए स्मॉल लिखना चाह रहे हैं ताकि 22 न लगने लगे। 2s अगर हम कॉमन ले लिए तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। क्लियर। हम अभी बोले हैं कि ये वो करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर ये वो करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। इससे शून्यक निकलेगा, यहां से हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये 1 उधर जाएगा। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, 2s बराबर -1 हो जाएगा 1, अर्थात यहां से हो जाएगा s बराबर 1/2। एक हमारा आ गया s बराबर 1/2, ऐसे ये हो जाएगा 2s बराबर 1, अर्थात s बराबर 1/2, अर्थात दोनों सेम। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं बीटा बराबर 1/2। क्लियर। संबंध की सत्यता की जांच करना, तो यहाँ लिख देते हैं संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। यहाँ पे क्या है, -ba लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या एक कौन होता है, तो ये a स्क्वायर के गुणा यानी a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, s के गुणांक माइनस, और c अचर, अचर में कौन है, 1 है। क्लियर। और यही वैल्यू करना। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी 1/2, तो यहाँ लिख देना है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। तो माइनस पहले से ऑलरेडी से माइनस, अब माइनस b का मान कितना, -4 बटा में a के मान कितना है, तो a के मान है 4। क्लियर। अब देखिए अगर इसे करते हैं तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। अब जरा यहां से देखिएगा 1 + 1 2, 2/2, ये हो जाएगा 4/4। अब ध्यान से देखिएगा ये कट के एक मरतबे, ये भी कट जाएगा एक मरतबे, अर्थात 1 बराबर 1 हो गया सत्यता की जांच। यही तो बोल रहा है कि हमें जो द्विघात बहुपद है उसकी सत्यता शून्यक निकालना है, शून्य के साथ साथ सत्यता की जांच भी करना। खैर है मेरे दोस्त। चलिए अब फिर वैसा ही, ये नहीं अभी तो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा है 6x स्क्वायर -7 प्लस -7x, है ना। देखिए क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6x स्क्वायर -3 -7x, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग न्यू टैब लिखेंगे। तो क्या है न्यू टैब, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x स्क्वायर -3 -7x, ये कौन मिला लेना, 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x, है ना। चलिए जब ऐसा आ जाए ना तो आप ये देखिए सर, ये कांस्टेंट तो पहले था, कुछ नहीं, आप आराम से आप तो कर सकते हैं ना। यहां लिखना है हल, यहां लिखना है हल, और आप इसे सरिया लीजिए ना, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस को पहले -7x, -3 हो गया। यहीं पे अगर स्टेप में निकालना रहे तो हम निकाल लेंगे सर,
कि सर a बराबर जो है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 है, b बराबर x के गुणांक -7 है और सर c बराबर -3 हो गया। अब यहां से पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालेंगे तो ये दोनों को गुणनफल करेंगे तो सर जब गुणा करेंगे तो 6 18, 18 को दो टर्म में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। अर्थात यहाँ पे बोले ना कि ऐसे कर लेना है, मान लिए ये हो जाएगा 6 गुना 3 18। अब 18 को दो पार्ट में तोड़ना है तो 9 दूनी 18, 9 गुने 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर प्लस माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ये सब आप कीजिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए तो यहीं पे ऐसा ही कर देना है। तो यहाँ लिखना है सर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर जब 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में 2 से गुना करेंगे 18 आएगा, 6 में 3 से भी गुना करेंगे 18 आएगा। चलिए ये सब 9th में पढ़ लिए, इसीलिए ज्यादा जोड़ नहीं दे रहे। अब यार ध्यान से देखिए सर x दोनों में, यस सर x दोनों में। फिर जरा ध्यान से देखिएगा सर 6 और 9 अर्थात 3 के गुणज भी है दोनों में। तो सर अगर 3x हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? तो सर ये 3 दूना 6 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर था x कॉमन तो x बचेगा, माइनस सर 3 कॉमन तो ये 3 बचेगा, सर x तो बाहर चल गया तो 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है सर, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, कुछ नहीं तो प्लस 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत सर। अब दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन तो 2x माइनस 3 कॉमन बचा, यहाँ पे क्या तो 3x, यहाँ क्या बचा प्लस होगा। सर यहाँ से अगर x का मान निकाल ले तो एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। सर यहाँ पे थोड़ा सा अगर कर दे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, ये हो जाएगा 3x बराबर 1, क्या 1 माइनस 1 और ये माइनस उधर प्लस में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कर दे सर तो ये x बराबर हो जाएगा 3/2, इधर 3/2 और यहाँ सर हो जाएगा x बराबर -1/3। सर ये हो गया अल्फा बराबर 3/2, सर ये हो गया बीटा बराबर -1/3। फिर अब सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? जांच करना। तो जांच करना है ना सर, शून्यकों के बीच की सत्यता का जांच करना है। तो जांच में क्या हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर -b/a। अल्फा क्या है? तो अल्फा है 3/2 प्लस सर बीटा क्या है? तो -1/3। क्लियर है? बराबर b/a। b क्या है सर? -b। तो सर माइनस, अब b के मान है -7 बटा में a का मान कितना है सर 6। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसी को हल करना तो हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस प्लस प्लस 7/6। अब जरा ध्यान से देखिए 3 2 के एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर 7/6। यहाँ जरा ध्यान से देखिए 9 में से 2 गया 7 बटा में 6, यहाँ भी 7/6 हो गया सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा भी बराबर -b/a भी बराबर। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका गुणनफल का भी जांच कर लेते हैं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर है? अब हम अल्फा क्या निकाले हैं 3/2, तो यहां रख देंगे 3/2 गुना बीटा क्या निकाले हैं -1/3, तो -1/3 बराबर c/a। तो c यहां से लेंगे दोस्त, c हमें है क्या -3 और बटा में a क्या सर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से अगर देखें तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? तो बचा सर -1/2, ऊपर ऊपर -1/2 बराबर ये 3 दूनी 6, तो ये भी बचा -1/2। दोनों बराबर है -1/2 -1/2। हो गया सत्यता की जांच, तीसरा नंबर। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है जरा ध्यान से देखिए, ए है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ए है 4। 4 का रहा 4u² प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसका कैसे बनाना है दोस्त? क्लियर है? तो 4u
स्क्वायर प्लस 8u। कहने का अर्थ है ना मेरे दोस्त कि यहाँ पे आचर का मान जो कांस्टेंट था वो हमें कुछ नहीं है तो जीरो है, कुछ नहीं है तो क्या जीरो है। जीरो जोड़े या घटाए कोई परिवर्तन नहीं, तो ये लिख लेंगे। क्लियर है। अब यही है ना, एक और खाली चेक कर लीजिए कि 4u² प्लस 8u सही। क्लियर है। अब ये समीकरण दिख गया। तब ये जब ऐसा आ गया तो हम इसे पहले क्या करते थे कि हम निकालते थे ए बराबर इसमें क्या होगा तो सर ये u² के गुणनफल 4। सर बी क्या होगा, बी 8u के गुणनफल तो 8u के गुणनफल। सर सी क्या होगा तो सी कुछ नहीं, जीरो है। क्या जीरो है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। हल से हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो ये क्या होगा सर, जरा ध्यान से अगर देखा जाए तो सर ये तो जीरो है, इसको गुना भी करेंगे जीरो, बीच वाले दो टर्म में ऐसा तोड़ेंगे नहीं कि जीरो आएगा, तो हम सीधा कर देते सर कि 4u² प्लस 8u बराबर जीरो। अगर उधर जाए तो ये हो जाएगा सर 4u² बराबर -8u। अगर जरा ध्यान से देखा सर, स्क्वायर से u खत्म, 4 दूना 8, अर्थात सर u बराबर हो गया -2। u बराबर क्या हो गया, -2। अर्थात हमें एक ही मान निकला, या तो इसे अल्फा मान ले या तो इसे बीटा मान ले, हमें एक ही मान निकला। तो इतना से क्लियर हो गया दोस्त कि हमें अल्फा बराबर मान लिया -2 है, तो बीटा के मान 0 है। बीटा का मान क्या है, 0 है। अब द्विघात बहुपद है तो हमें तो शून्यक 2 को निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट अगर करें यू के तो यू नहीं, यू कट जाएगा, बस यही है। इसे बीटा बराबर 0 भी रख सकते हैं। क्लियर है दोस्त। चलिए अब यहां से अगर हम सत्यता की जांच करें, क्या करें, जांच करें, तो सत्यता की अगर जांच करें तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फा क्या है तो सर -2 है, प्लस में 0 जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं, -b/a, -b के मान क्या है सर तो 8 है, 8 है। अब -8 अब बटा a का मान क्या है सर तो a का मान 4 है। a का मान क्या है, 4 है। अब देखिए प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूना 8, तो ये हो गया -2। अब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अगर हम गुणनफल का इसका जांच करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं c/a। सर अल्फा क्या है तो अल्फा मान लिया -2, सर बीटा क्या है 0 बराबर c क्या है 0 बटा में a क्या है 4। अब जरा ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में भाग देंगे 0, अर्थात 0/0, अर्थात गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 0 होगा तो 0। क्लियर है, दोनों पट्टी 0, सत्यता की जांच होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, उसके बाद देखेंगे 6। 5 क्या है तो सर 5 है t² बराबर t² -15, t² -15, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है तो सर 5 है t² -15। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें t² है तो t का गुणज नहीं है, तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे कि सर a बराबर तो जान गए कि t² के कुछ आगे गुणन है तो 1 है। सर b क्या है तो b बराबर कुछ नहीं तो 0, और c बराबर क्या तो c बराबर -15। कैसे सर, अगर इसको आपको समझाने के लिए अगर हम इसे लिखे तो लिख सकते हैं t² माइनस या प्लस कुछ भी लिख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू टी अब -15। अब देखिए 0 में जब t से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा -15, यही से t का मान 0 ले लिए, b का मान यही ना, t का मान b बन जाएगा, x का मान होता है b, यहाँ t है तो t का मान b हो गया। चलिए लेकिन हम ये समझाने के लिए बोले कि हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि t² -15 बराबर 0। अगर t² बराबर लिखे तो इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, अगर t बराबर जाए तो √15। अगर इसी को हम लोग जानते हैं कि जब t का मान निकले तो ये होता है +- क्लियर है, ठीक। तो अर्थात हमारा t बराबर एक हो जाएगा -√15, एक हो जाएगा +√15। अर्थात हमें अल्फा बराबर अगर लिखा जाए तो -√15, और अगर बीटा बराबर लिखा जाए तो +√15। क्लियर है दोस्त। अब देखिए
अब दो अल्फा बीटा आ गया, तो अगर हम जांच करें, क्या करें, जांच करें, तो जांच में तो हम जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा क्या है, तो सर अल्फा अभी ना निकाले, एक है -√15 और एक है +√15 बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है 0, -0, बी बटा ए का मान 1। अब जरा ध्यान से देखिए, -√15 +√15 कैंसिल 0, -0 में 1 से भागा देंगे 0, हो गया ना सत्यता की जांच। क्लियर, चलिए अब दूसरा क्या, मैंने योगफल अब गुणनफल जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा क्या सर -√15 गुना +√15 बराबर सी बटा ए। सी क्या है सर, तो सी है -15, ए क्या है 1। अब जरा ध्यान से देखिए, -√15 +√15, तो रूट से रूट कैंसिल, अर्थात 15 रूट हम जानते हैं ना कि सर √x गुने √x बराबर x होता है, और यहाँ x की जगह पर 15 है, तो ये हो जाएगा 15। आई सर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखिए -15 में 1 से भागा देंगे तब 15, अर्थात ये भी एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर। तो हमें सत्यता की जांच भी हो गई और हमें शून्यक भी निकल गई। क्लियर है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये 6 है लास्ट, बड़ा 3x² माइनस x माइनस 4 है, 3x² माइनस x माइनस 4 है, इसका शून्यक भी निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x²। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x² माइनस x माइनस 4, अर्थात 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर, इसका शून्यक निकालना है, सत्यता की जांच करना, तो सबसे पहले हमें ए निकालेंगे। तो ए हम जानते हैं x² के गुणांक 3 होगा। अगर बी के चर्चा करें तो x के गुणांक तक कुछ नहीं तो -1, सी का गुणांक तो -4, सी क्योंकि अचर है इसका कोई गुणांक। क्लियर है, तो चलिए अब इसको हल करेंगे, हल करके पहले शून्यक निकालेंगे अल्फा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको इसमें गुना करें तो 4 3 12, अब बीच वाले टर्म को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे x आना चाहिए, खाली -x, और गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो 4 में से 3 अगर घटा दें तो बन जाएगा ना 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर हम 4x में से 3x घटाएंगे -x, और 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, ये भी गुणनफल 12। चलिए अब जब देखिए यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो बचेगा 3x माइनस 4। क्लियर, यहां से अगर कुछ नहीं तो +1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अगर यहां से देखें 3x माइनस 4 इसमें भी, 3x माइनस 4 इसमें भी, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x प्लस 1। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं कि दोनों अगर शून्यक निकालना रहे तो 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, एगो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। क्लियर, अब यहां से जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 जो है उधर जाएगा तब +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाएगा तब +4, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4/3। यहां अगर करें तो x बराबर -1, क्या x बराबर -1, हाँ x बराबर -1। अब हमें अल्फा बराबर मिल गया 4/3 और बीटा बराबर मिल गया 1। अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच के लिए कुछ नहीं करना है, जांच के लिए हमें जानते हैं पहले योग निकालना है। तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है, तो सर 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1 बराबर -b। -b क्या है सर, तो माइनस b के मान है -1, बटा में क्या है a के मान 4। यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान से देखना है दोस्त। 4 3 12, 4 में से 3 गया -1, गुना करेंगे 12, ठीक है। x कॉमन लिए तो 3x माइनस 4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। देखिए है ना गलती, तो यहां से क्या हो गया कि यहां से 3x माइनस 4 गया तो बचेगा 3x प्लस 1, ये को बचा क्या, तो ये बचा 4/3, x के मान 4/3, ये x बराबर -1, यहाँ पे -1 ना होगा, ये ना यही देखना, यहाँ पे क्या होगा -1। ये प्लस बीटा है लेकिन बीटा के जो मान है वो -1 है,
यहाँ पे बीटा का मान क्या है, -1 है ये, ठीक है। चलिए अब बीटा का मान -1, अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1, कुछ नीचे ना तो ये माइनस माइनस प्लस 1/4। अब देखिए 1/4, 1/4 बी का मान 1। देखिए b/a होता है ना मेरे दोस्त, तो a का मान क्या है, 4 है सर, a का मान 3 है, तो यहाँ 3 ना होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ a का मान 3 होगा, तो प्लस माइनस -1/3, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3 = 1/3। अब जरा ध्यान देखिए, 4 में से 3 गया 1 बटा में 3 बराबर में 1/3, दोनों एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर। अब योग की जांच किए तब गुणनफल की जांच करें, अर्थात अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। सर अल्फा क्या है, तो अल्फा है 4/3 गुना बीटा क्या है -1 बराबर c क्या है सर, c है -4, a क्या है सर, a है 3। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस माइनस -4 बटा में 3 आई -4/3, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अर्थात हम लोग इसका छठा की भी सत्यता की जांच कर लिए, तो जरा ध्यान से देखना है कि कितने क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग का 6 क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं, तो ये सब तो देख लिए हम लोग, अब देखेंगे कौन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड। चलिए अब आ गए सेकंड। सेकंड क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो हम लोग लेक्चर में पढ़े उसी का यूज है। वो रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखिए उस समय बहुपद दिया हुआ था, शून्यक निकाले। अब बोला बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग, ये जरा ध्यान देना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 2 को तो है संख्या, एगो है 1/4 -1, सब में 2 है, तो ये मत समझना है कि इस बहुपद, ये जो बहुपद का है ये सिर्फ शून्यक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, नहीं, ये बोल दिया है कि यहाँ शून्यकों का योग है और गुणनफल है, अर्थात ये पहला वाला है, इसको हम मानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि शून्यकों का योग और उसका गुणनफल है दिया हुआ है, ठीक है, इसी पे बनाना है। तो देखिए जब हम बहुपद की बात किए थे तो हम बताए थे कि जब अल्फा बीटा दिया हुआ योग, तो उसका बहुपद का फॉर्मूला होता है, वो जान लेना है। तो हम बोले थे कि जब ऐसा हो तो बहुपद बराबर होता है, कोई बहुपद px बराबर होता है x² माइनस उसका जोड़ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही एकदम रट जाना। यदि शून्यकों का गुणनफल और योग दिया हुआ हो और उससे बहुपद निकालना बोले तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। हमें दिया हुआ है एकदम फर्स्ट बना लेना है। पहला में हमें दिया हुआ है 1/4, अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। इससे हमें बहुपद निकालना है, तो बहुपद हम मान लेते हैं कि कोई जो बहुपद है वो px है। क्या है, px है, और px है तो यह हो जाएगा x² माइनस, हम जानते हैं कि होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। अब इसी पे मान रख देना x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान है 4, तो ये हो गया 1/4 और गुना में क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -1 है, माइनस। अगर इसे लिखे तो x² माइनस 1x/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस -1। अब देखिए इस टाइप से आपको नहीं देता होगा आंसर, तो हम एक बार इसको कर लेंगे क्या कि इतना ये जो px है वो इतना बराबर 0, क्या है 0। तब जब 0 है तो हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि 4 एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 4 एलसीएम लेंगे ना मेरे दोस्त, तो यहाँ 1 है, अर्थात 4x² माइनस एक्स, आई माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर में 0। अगर तिरछा तिरछी गुना करें तो ये 4 0 में बन जाएगा, अर्थात हमारा जो बहुपद आया px वो हमारा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सर 4x² माइनस x माइनस 4।
यही बहुपद निकाल दिए। किससे निकाल दिया? तो -x-4 कैसे निकाल दिया? तो हमें शून्यकों का योग दिया हुआ था, उसका गुणनफल दे था, बहुपद निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा ही बना लेना है। तो सेकंड देखिए, तो सेकंड यह है दोस्त, दिया हुआ है क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3, है ना? तब करना कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट px बहुपद का फॉर्मूला लिख लेंगे कि सर वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2 है सर, इंटू x है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है सर? 1/3 है। 1/3 है। अब इसी को अगर हल करें तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x 2x अब प्लस में 1/3। अगर ऐसा ना दे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा px बराबर हो जाएगा क्या? 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x²। 3x² यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3√2x और यहाँ पे तो प्लस ओवर। अगर बराबर में 0 रख ले तो हमारा px क्या हो जाएगा? ये 0 उधर गुना तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में ओवर। क्लियर है? चल, ये हमारा बहुपद निकल गया। कैसे निकला? तो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे लेते। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 0√5, 0√5 ये भी 6 है, तो 0√5 कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना दोस्त, वो थर्ड में हमें दिया हुआ है 0 और √5। क्लियर है? तो 0 और √5 है, अर्थात हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। देख लीजिए, देखिए 0 और √5 है ना, 0 और √5। चलिए, तब बस कुछ नहीं करना है, px बहुपद निकालना है तो px लिख देना है। हम जानते हैं सर x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब x² लिख देना है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा 0 है सर, तो 0 इंटू x कर देना है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या? √5 है, अर्थात हो गया x²। ये 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर? 0, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, प्लस में √5, अर्थात हमारा जो बहुपद px है वो हमारा आ गया x² प्लस √5। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना, 4 क्या है? 4 में क्या है? तो 4 में क्या है? तो 4 में है 1 क्या है? 1 अर्थात 1 कहने का अर्थ है कि ये है 1 और 1, कहने का अर्थ है कि यहां से अगर हल में चले तो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1। तो यहीं पे क्या करना है ना दोस्त, कि हमें जानते हैं कि बहुपद px अगर कोई मान ले तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहीं पे अगर चले तब x² लिख लेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 1 है तो 1 इंटू एक्स 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1 तो 1। तो ये हो गया px जो बहुपद निकालना था वो हो गया x² माइनस x प्लस 1। क्लियर है? ठीक है मत? चौथा, अगर हम पचमा चले, पचमा क्या है? तो पचमा में अगर चलते हैं दोस्त तो पचमा में है -1/4 और प्लस 1/4, -1/4 -1/4 और प्लस 1/4। तो हम तो समझ ही ना गए कि सर ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ -1/4 और यह है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 1/4। हम बहुपद px अगर निकाले तो हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर करना कुछ नहीं है, px के मान है और यही x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा के मान है -1/4 तो -1/4 इंटू एक्स कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। ठीक है? अब देखिए यहीं पे कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है px जो मान हम लोग निकाले वो हो गया क्या? तो सर हो गया x² आई है -1/4, पहले से माइनस 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 प्लस 1/4 x, आई तो 1/4 है ही। क्लियर? चल, अब कोई इतना ना है समझ में तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो सर px जो बहुपद है वो हो जाएगा, अगर 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अगर बराबर में 0 रख ले
तो हमें सीधा ये 4 उधर 0 बन जाएगा, अर्थात बहुपद हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका हो गया सर? ये पचमा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 एक और है। 6 में क्या है? तो सर 4 और 1 है। क्या है? 4 और 1। तो 6 भी लिख लेते हैं, 4 और 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 और 1, 4 और 1 देख लीजिए, मिला लीजिए, कंफ्यूज। हाँ, 4 और 1। 4 और 1 के मतलब हो गया दोस्त कि हमें अल्फा प्लस बीटा दिले है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिले है 1। अब हमें हल करना है और बहुपद निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि माना कि वो जो बहुपद px है उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जब इसको करते हैं ना दोस्त, तो ये हो गया px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है 4, तो हो गया 4 और 4 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। अर्थात जो px हो गया ना दोस्त, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। यहाँ तक के छठा भी क्लियर। अब 6 के बाद क्या, जरा ध्यान से देखिए। 6 के बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर। अब 6 के बाद ये तो सब बना, 6 के बाद क्वेश्चन नहीं है, अर्थात कहानी खत्म। अर्थात हम लोग बहुत इजी वे में हम लोग ये भी देख लिए कि 2.2 में क्या क्वेश्चन है और कैसे बनता है। अर्थात हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखे, शून्यक के योग और उसके गुणनफलों की सत्यता की जांच भी किए और बहुत इजी वे में गुणनखंड भी सीख लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन।